हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हमने जो हमारे टूल्स हैं ये ब्लेंडर के सारे हमने तकरीबन कवर कर लिए हैं और इसके बारे में हमने डिटेल में जो है वो जान लिया कि ये टूल्स सारे किस तरह काम करते हैं। और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वो देख सकते हैं, जो हमने इसके सारे जो है वो लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद जो है वो हम अपने एक बहुत ही अहम जो है हमारा वो इसमें जो अहम जो चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। वो अहम चीज़ इसमें क्या है जो हमारे लिए इंतहाई यूज़फुल साबित होती है किसी भी करैक्टर को बनाने के लिए, या अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर जब हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी आसानी पैदा कर देती है। तो वो चीज़ जो है उसको मॉडिफायर्स कहते हैं। मॉडिफायर ये इस लिस्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये साइन नज़र आ रहा होगा। इस पे ये हमारा मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ के नाम से ये इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे जो ये नज़र आ रहे हैं ये सारे हमारे मॉडिफायर्स हैं। और ये हर मॉडिफायर जो है इसका एक अपना यूजेस है, अपने हिसाब से ये काम करता है। हमने ये जानना है कि ये सारे किस जगह पे हमारे काम आते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि ये एक्चुअली किस टाइप के हमारे पास मॉडिफायर्स मौजूद हैं। तो इनको 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी हमारी है मॉडिफाई। मॉडिफाई में ये जो आपको मॉडिफायर्स मिलेंगे ये सारे मॉडिफाई पे काम करेंगे, किसी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए काम करेंगे। इसमें ये जो डाटा ट्रांसफ़र है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस मॉडिफायर की मदद से। तो इसके बाद हमारा आता है ये जनरेट। तो किसी भी चीज़ को जनरेट करने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए तो हम इन मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हमारा डिफ़ॉर्म आता है। किसी भी चीज़ को डिफ़ॉर्म करने के लिए, उसकी शक्ल बिगाड़ने के लिए, उसकी शक्ल बनाने के लिए, उसमें काफ़ी चेंजिंग्स करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग्स करने के लिए ये डिफ़ॉर्म का हमारे पास मॉडिफायर मौजूद होता है। और इसमें जितने मॉडिफायर्स हैं ये डिफ़ॉर्म पे बेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ़िज़िक्स, जो चौथी कैटेगरी है। फ़िज़िक्स जैसे कि नाम है इसका फ़िज़िक्स, और जो आप फ़िज़िक्स के बारे में जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, ये समझ लें कि उन्हीं रूल्स के ऊपर, उन्हीं कवानीन के ऊपर ये बेस करता है। ये तमाम जितने भी ये मॉडिफायर्स हैं उन्हीं रूल्स पे फॉलो होते हैं। और जिस तरह एक कोई एक चीज़ है वो किस फोर्स से एक चीज़ को लग रही है, किस फोर्स से वो नीचे गिर रही है, ये सारे रूल्स इस पर उसी तरह ही अप्लाई होते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये हमारे मॉडिफायर्स किस तरह से काम करते हैं। आज तो हमारा ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्टिव वीडियो है मॉडिफायर्स के बारे में। तो इसके बाद जो हम क्लासेस लेकर आएंगे उनमें वन बाय वन करके हम मॉडिफायर्स के बारे में जानेंगे। एक एक मॉडिफायर्स पे हम एक एक लेक्चर बनाएंगे डिटेल से। तो चलें पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब मौजूद है। इस क्यूब को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसके फ्रंट व्यू में आते हैं। इधर याद रहे कि कोई भी जब आपने काम करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके फ्रंट व्यू में आपने आना है। आपका जो कीबोर्ड के ऊपर नम पैड वाला जो सेक्शन होता है उसके ऊपर आपने 1 प्रेस करना है तो आप इसके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और फ्रंट व्यू में रह के आप इस पर काम करते हैं। लेकिन आपको बाकी साइडों को भी साथ साथ देखना होता है कि बाकी साइडें किस तरह से वो इस पर इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो ये हमारा क्यूब है। इसको सबसे पहले इसके ऊपर वाला जो फेस है इसके एडिट मोड में चलते हैं और फेसेस पे जाके इसके ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं डिलीट फेसेस। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का एक हमारे पास डिब्बा है जो कि खाली आपको नज़र आ रहा है। तो इस पे हम एक मॉडिफायर जो है वो अपना अप्लाई करेंगे। मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर आप करेंगे तो यहाँ पर आप इस पे अप्लाई कर लें सब डिवीजन सरफेसेस। जब आप इस पे ये अप्लाई करेंगे
तो आप देख रहे हैं कि आपका मॉडिफायर इस पर अप्लाई हो चुका है और इसकी जो सरफेस है उसको सब डिवाइड उसने कर दिया है। और जब जो ही मैंने मॉडिफायर अप्लाई किया तो यहाँ पर मॉडिफायर की ये प्रॉपर्टी आपको शो हो रही होगी। तो इस पे आप जो है वो इसके नंबर इधर से घटा बढ़ा सकते हैं, नीचे रेंडर लेवल आपका इसका घटा बढ़ा सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें ये अभी काफ़ी हमारा स्मूथ हो गया है। तो इसमें मैं आपको जो वो अब यहाँ से शुरू करते हैं कि ये ऊपर वाले जो इसमें ऑप्शन होते हैं ये क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। तो ये जो भी आप मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो आपको हर मॉडिफायर पर ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये मॉडिफायर जो है वो किस तरह से काम करते हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला जो है ये जो है ये हर मॉडिफायर में आपको शो नहीं होगा, ये किसी किसी मॉडिफायर में काम करता है। और ये जो बाकी 3 हैं ये आपको हर मॉडिफायर पर नज़र आएंगे। तो पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, इसको बाद में हम जिक्र करेंगे इसका। तो ये जो आपको पहला नज़र आ रहा है इस पे जब आप माउस लेकर आएंगे तो लिखा होगा एडिट मोड, डिस्प्ले मॉडिफायर इन एडिट मोड। तो जो ही आप इसके ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में आएंगे तो ये आपको एडिट मोड में ये शो करेगा कि आपका जो है पहले किस तरह का था आपका ऑब्जेक्ट, वो आपको इधर से शो होगा। जो ही आपको इसको अनचेक करेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली बता देगा कि पहले आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का था। तो इधर आप उसकी शक्ल को देख सकते हैं। जो ही आप इसको चेक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा मॉडिफायर इस पर और इसकी जो शक्ल चेंज हो गई है वो आपको नज़र आएगी। तो दूसरा जो है वो हमारा इसी तरह ही काम करेगा, लेकिन वो हमारा ऑब्जेक्ट मोड में काम करेगा। जो ही आप इसके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो ये आपको बता रहा है कि ये पहले आपका इस तरह एक क्यूब था आपका खाली। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये इसकी शक्ल पहले से हो जाएगी। इसी तरह ये रेंडर व्यू है, रेंडर व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो रेंडर में आपको ये नज़र आएगा। जो ही अनचेक कर देंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। ये ऑप्शन इसीलिए काम आते हैं। आपको इसमें देखना हो कि ये हमारा पहले किस तरह का ऑब्जेक्ट था और बाद में किस तरह का मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद हुआ है, तो ये ऑप्शन आपको बता देते हैं। तो चलिए एक और इस पर मॉडिफायर अप्लाई करते हैं जिसका नाम है सोल्डिफाई। तो मैं एक मॉडिफायर को समझाने के लिए साथ किसी और मॉडिफायर का जो है वो सपोर्ट लूँगा ताकि आपको उस मॉडिफायर की इस तरह से समझ आ जाए। और दूसरा जो मैं सपोर्ट के लिए यूज़ करूँगा उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सब पे बारी बारी एक एक लेक्चर जो है अलग बनाएंगे। लेकिन जहाँ पर मुझे सपोर्ट चाहिए होगी वहाँ पर मैं किसी और मॉडिफायर की सपोर्ट लूँगा ताकि आपको एक मॉडिफायर की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये आपने देखा सोल्डिफाई मॉडिफायर जो मैंने अप्लाई किया है वो इसके नीचे आ गया है और नीचे इसकी प्रॉपर्टी दूसरे मॉडिफायर की नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ पर सोल्डिफाई जैसे कि इसका नाम है उसी तरह ये काम करता है। ये थिकनेस का पहले ऑप्शन दिया हुआ है, इधर से आप इसकी थिकनेस को ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं क्यूब जो है हमारा जो पहले क्यूब था और इसमें जो है ना इसकी थिकनेस को ज़्यादा कर रहा है। आप जैसे जैसे इसमें नंबर्स ऐड करते जाएंगे ये ज़्यादा थिक होता जाएगा। इसके ऊपर जब आप माउस लाएंगे तो एक एरो बन जाएगा। एरो की मदद से आप जल्दी से काम कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और माउस को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये आप देख रहे हैं पूरा इसने थिक कर दिया है और नंबर आगे की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी शक्ल मज़ीद इसने ये देखें किस तरह इसने बना दी है। तो आपने अपने हिसाब से इसके नंबर ऐड करने हैं, जितने आपको लगता है कि ये आपके लिए इतने काफ़ी हैं उतने आपने रख लेने हैं। तो ज़्यादा करते जाएंगे तो इसकी शक्ल चेंज होती जाएगी। तो मैं फ़िलहाल के लिए इतना कर लेता हूँ। तो ये था हमारा सोल्डिफाई। तो अभी हम क्या करेंगे, सोल्डिफाई इधर से हम इस एरो को जब क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। बाकी इसकी ऊपर जो है इसकी बार नज़र आती रहेगी। तो मैं इधर से भी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इधर से आप अगर इनको ऊपर वाले जो है हमारा मॉडिफायर था जिसका नाम ये सब डिवीजन सरफेस था, अगर आप उसको नीचे लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे और अपने माउस को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। जो ही छोड़ेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा और इसकी शक्ल इधर से चेंज हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये जो ऊपर वाला मॉडिफायर होता है वो उसने इस नीचे वाले को दबा लिया है और ऊपर वाला ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट हो रहा है।
तो ये आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है कि जब भी आप काम कर रहे होते हैं, आपका अगर मॉडिफायर काम नहीं कर रहा होता, मॉडिफायर को आप जब अप्लाई करते हैं और वो काम नहीं कर रहा होता, तो आपने इधर से देख लेना है कि वो मॉडिफायर उसके नीचे मॉडिफायर हैं या वो किसी के नीचे है। इस तरह से वो उसको आपने एडजस्ट कर लेना, तभी वो इसमें शो होगा। तो मैं इसको इधर से पकड़ के फिर ऊपर करता हूँ, तो आपने देखा कि दोबारा से इसने इफ़ेक्ट किया और हमारी ये जो इसकी हालत थी पहले जैसी हो गई है। तो इधर से हम इनको फ़िलहाल के लिए कर देते हैं डिलीट, और हमारा जो ये क्यूब है इसकी हम इधर से एक कॉपी ले लेते हैं। शिफ्ट डी प्रेस करके मैं इसकी कॉपी लूँगा, एक्स एक्सिस पे इधर इसको क्लिक करूँगा, और शिफ्ट डी करके अगर बारी बारी आपने कॉपी लेनी है तो इसमें काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। आपने क्या करना है, जो हमारा लास्ट एक्शन इस पर रिपीट होगा उसको आगे रिपीट करने के लिए आपने शिफ्ट आर प्रेस करना है, और आपकी इस तरह से कॉपी बन जाएगी। यूँ ही आपको आर शिफ्ट प्रेस किए रखना है, और यूँ ही आप आर को इंडिविजुअली क्लिक करते जाएंगे तो ये आपकी कॉपीज़ जो आगे ऐड होती जाएंगी। तो इस तरह आप बड़ी जल्दी से कॉपीज़ की ऐड कर सकते हैं। एक तो तरीका हो गया ये कॉपीज़ ऐड करने का। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी है तो आप इस तरह से कॉपीज़ उसकी निकाल सकते हैं, लेकिन इधर हम अपने एक मॉडिफायर को इस्तेमाल करेंगे और उसका देखेंगे कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट ए प्रेस करके मैं दोबारा से एक क्यूब ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे। तो इधर से हम मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर करेंगे। इधर से हम अपना एरे, ये जो आपको नज़र आ रहा है जनरेट कैटेगरी में सबसे पहले एरे आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें एरे मॉडिफायर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और आपने देखा उसने एक कॉपी इसकी ऑलरेडी ऑटोमेटिक ने आगे लगा दी है। आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा इसकी कॉपी, क्योंकि इसमें इसके सेंटर में गैप नहीं है। तो यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी में आकर इसमें ये फैक्टर की मदद से हम इसमें गैप दे सकते हैं। ये तो मैंने गैप कर लिया। अगर इतना मैं गैप इसमें रख लेता हूँ, ऊपर पे आपको ये काउंट को नज़र आएगा। काउंट में आप इसकी कॉपीज़ जितनी मर्ज़ी आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जितनी कॉपीज़ ऐड करता जाऊँगा, आप देख रहे हैं उतनी कॉपीज़ इसमें ऐड होती जा रही हैं। तो मैं इसको दोबारा से डिक्रीज़ कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कॉपीज़ ले लेता हूँ 5। तो इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट की आप थोड़े से टाइम में बहुत सारी इसकी कॉपीज़ निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, और आपने ये एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ही इस तरह आप कॉपीज़ निकालेंगे तो आप अपने मेन ऑब्जेक्ट को जिस तरह मॉडिफाई करेंगे, उसमें जो चेंजिंग्स करेंगे, वो बाकी वाली जो कॉपीज़ होंगी उसमें ऑटोमेटिक वो भी चेंजिंग्स आते जाएंगे। जो ही मेरा मेन ऑब्जेक्ट था ये वाला जिससे मैंने कॉपीज़ निकाली हैं, तो मैंने अगर इसमें कोई चेंजिंग्स करना है तो ये आप देखेंगे कि इनमें भी ऑटोमेटिक वो चेंजिंग्स नज़र आएंगी। तो मैं यहाँ पे इसके एडिट मोड में चलता हूँ। एडिट मोड में जाके ऊपर से मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने फेस सेलेक्ट किया और मूव टूल की मदद से जब यूँ ही मैं इसको जी डायरेक्शन में ऊपर मूव करूँगा तो आप देख रहे हैं कि सारे मेरे जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैं मेन ऑब्जेक्ट अपने को चेंज कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि वो भी साथ मूव कर रहे हैं। तो सिर्फ आपके मेन ऑब्जेक्ट पर ही आप काम करके आप चेंजिंग सब में कर सकते हैं, बाकी किसी को भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम इसमें जानते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये जो मेरा एक ऑब्जेक्ट है इस पर आप अगर कोई कलर करना चाहते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले और यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ और इसका मैं एडिट मोड में जाके ऊपर से इसका फेस सेलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर दूँ। डिलीट फेसेस पे आपने करना है, तो ये डिलीट हो गया। और इस पे मैं एक मॉडिफायर वही अपना इस पे सब डिवीजन सरफेसेस, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और मॉडिफायर ऐड करूँगा इस पर सॉलिडिफाई वाला।
तो ये मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर अब मैं एक मटेरियल ऐड करूँगा। यहाँ से आकर यहाँ पर मैंने मटेरियल ऐड किया, न्यू पे गया, बेस कलर पे गया, इस पे मैं ये कलर असाइन कर देता हूँ और यहाँ से मैं शेडिंग मोड में आता हूँ। शेडिंग मोड में आएंगे तभी आपको ये कलर इसमें नज़र आएगा, सॉलिड मोड में या किसी और मोड में आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैंने शेडिंग मोड में ऊपर ऑन कर लिया और यहाँ पर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक यहाँ पर क्यूब और ले लेता हूँ। और इसको मैं यहाँ से इधर की तरफ मूव करता हूँ और शिफ्ट डी प्रेस करके इसकी मैं एक्स एक्सिस पे एक कॉपी इधर निकाल लेता हूँ। और मुझे इसकी मज़ीद कॉपी चाहिए तो मैं लास्ट अपना एक्शन जो है वो रिपीट करूँगा। शिफ्ट आर प्रेस करूँगा, फिर आर प्रेस करूँगा, फिर आर प्रेस करूँगा। इस तरह प्रेस आर करता जाऊँगा तो वो मेरी आगे कॉपीज़ निकालता जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये 5 कॉपीज़ निकाल लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है वो मैं इनमें लाना चाहता हूँ। तो वो मैं इसमें किस तरह कलर ऐड करूँगा, यहाँ तो मैं इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके इसमें कलर ऐड करता जाऊँगा ये वाला, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही क्लिक पे इन सब में ये वाला कलर जो है मेरे मेन ऑब्जेक्ट वाला ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा, एंड पे मैं जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है जिससे मैं कलर लेना चाहता हूँ शिफ्ट प्रेस करके उसको क्लिक करूँगा। तो अभी ये इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट मान गया और ये सारे चाइल्ड हैं, तो ये इसी के ऊपर ही काम करेंगे। तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, लिंक ऑब्जेक्ट डेटा और लिंक मटेरियल डेटा। लिंक ऑब्जेक्ट डेटा जो होता है इसमें आपके मेन ऑब्जेक्ट में जो चेंजिंग्स हुई हैं, जो उसकी मॉडिफिकेशन आपने की है, वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में वही अप्लाई हो जाएगा। और लिंक मटेरियल जो होता है उसमें मटेरियल बाकी ऑब्जेक्ट्स में ऐड हो जाता है, जैसे कि कलर वो भी मटेरियल में आता है तो वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में वो अप्लाई हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, लिंक ऑब्जेक्ट डेटा पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी इस पर एक कलर असाइन हुआ था, इसने सब पे कलर भी असाइन कर दिया है। और ऊपर जो है इसका फेस डिलीट मैंने किया था तो ये इसके फेसेस भी जो है वो डिलीट हो गए हैं। तो ये हमारा लिंक मटेरियल और लिंक ऑब्जेक्ट डेटा जो है वो हमारा इस तरह काम करता है। तो इसी तरह से ये नीचे हमारे कंट्रोल एल किया मैंने, ये दोबारा आपको दिखा रहा हूँ कि ये नीचे लिंक एनिमेशन डाटा भी आता है और आगे काफ़ी हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसकी मदद से हम अपने मेन ऑब्जेक्ट की जो उसमें एनिमेशन हुई होती है, बाकी भी जितने ऑब्जेक्ट्स में हम वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वही एनिमेशन उनमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल डाटा भी उसमें ऐड कर सकते हैं और मटेरियल डाटा के बाद हम ऑब्जेक्ट डाटा जो होता है वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा लिंक मटेरियल डाटा काम करता है बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स में। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मॉडिफायर्स के बारे में आपको जो वो काफ़ी पता चल गया होगा कि मॉडिफायर्स जो है वो इनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। और मॉडिफायर जो हैं वो इतने ज़रूरी होते हैं कि हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। यूँ ही आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअली हर एक चीज़ पे काम करना वो काफ़ी मुश्किल होता है, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और काफ़ी एफर्ट भी उसमें लगती है। तो ये जो मॉडिफायर्स हैं ये हमारा काफ़ी काम आसान कर देते हैं और हमें एक चीज़ की काफ़ी मल्टीपल जो है वो कॉपीज़ निकाल के देते हैं। इसके अलावा हम 1 बाय 1 करके जानेंगे कि बाकी हमारे जो है इसमें मॉडिफायर्स जो दिए हुए हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने मॉडिफायर इसमें इस्तेमाल करना है उस पर जो भी चेंजिंग्स करनी है वो करने के बाद आपने यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रॉस के साथ वाला जो ये एरो बना हुआ है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अप्लाई का नज़र आएगा, अप्लाई का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने इसको अप्लाई ज़रूर कर देना है, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसी तरह जो मॉडिफायर आप यहाँ पे इस पर अप्लाई करेंगे उनको इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से उसको अप्लाई कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।